बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे इन ब्रोकन इमेजेस, जो हमारी पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पोएम का थीम और पोएट के हवाले से आपसे डिस्कस किया था। आज हम उस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहले क्विक, क्लेवर, शार्प एंड स्मार्ट, इमेजेस, आइडियाज, नोशंस। ब्रोकन, अनक्लियर, इनकरेक्ट को कहते हैं डल। डल मीन्स स्लो। एज्यूम्स करना, सपोज करना, इमेजिन करना। सेंसेस, विजडम, विच। अप्रूव्स, अप्रूव्स मीन एग्री टू, सैंक्शन, रजामंदी दे देना। Now we are going to start poem. In broken images, he is quick thinking in clear images. I'm slow thinking in broken images. The poet tells us that man should always search for new images in life. He should not trust them without proof. जो भी इमेज हो, जो भी तस्वुरात हो, जो भी नोशंस हो, विदाउट प्रूफ उन पर यकीन नहीं करना. ही शुड कीप एग्जामिनिंग दैम एंड ड्रॉ रिजल्ट्स आफ्टर केयरफुल एनालिसिस. हमें जिंदगी में उनके केयरफुल एनालिसिस से रिजल्ट अखज करने चाहिए. द पोएट टेल्स अस अबाउट टू पर्सन. दो लोगों की बात बता रहा है. हु डिफर्स इन देयर मेथड्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग. जिनका मेथड और वे ऑफ थिंकिंग टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है. द फर्स्ट पर्सन एक्ट्स इन एन अनसाइंटिफिक मैनर एंड द सेकंड वन इन अ साइंटिफिक मैनर. एक पर्सन जो है चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, अनसाइंटिफिकली चलता है, उस पर रिसर्च नहीं करता, जैसे कोई किसी ने कह दिया उस पर यकीन कर लिया. जबकि दूसरा सेकंड मैन साइंटिफिक मैनर के साथ चलता है. द पोएट कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट बोथ ऑफ देम. इन दोनों को पोएट कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है. He tells us that the first one is quick in his approach in thinking of clear image. जिसका image clear है वो अपनी approach में बहुत quick है. While the second one the poet himself, जिसमें poet अपने आप को represent करता है second person के अंदर, वो कहता है मैं I का word use करता है poem के अंदर. लेकिन जैसे ही आप explanation करेंगे आप उसमें I का word use नहीं करेंगे, आप उसमें third person students use करेंगे. poet का word लिखेंगे या ही लिखेंगे और पोएट के रेफरेंस के साथ बात करेंगे. वन, द पोएट हिमसेल्फ इज स्लो. जबकि पोएट खुद क्या है? स्लो है. इन हिज अप्रोच एंड हैज ब्रोकन एंड एब्सर्ड इमेजेस. और उसके इमेजेस कैसे हैं? ब्रोकन है, एब्सर्ड है, अजीबो गरीब है. टू प्रूव एंड वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए. He becomes dull, trusting to his clear images. I become sharp, mistrusting my broken images. कहता है he becomes dull. दूसरा पर्सन जो है वो डल हो जाता है कि बस ठीक है, ये बात एज इट इज है, मैंने एक्सेप्ट की, मेरी समझ में आ गई, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. और वो फर्दर उस पर कोई रिसर्च नहीं करता, कोई वर्क नहीं करता, कोई स्टडी नहीं करता. तो he becomes dull. ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज. अपने क्लियर इमेज को सही एक्सेप्ट करके, टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सेप्ट करके वो बिल्कुल डल हो जाता है. आई बिकम शार्प, मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज. जबकि मैं अपने ब्रोकन इमेज पर मिसट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्ट नहीं करता हूँ और उस पर सौथा और रिसर्च करता हूँ और ये चीज मुझे शार्प कर देती है. फाइनली ये चीज मुझे जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, मेरी इंटेलेक्ट को बढ़ा देती है. The first one trusts and depends upon his clear images and does nothing to test them. As a result, he becomes dull. The second one becomes sharp and intelligent because he mistrusts his broken images and tries his best to analyze and prove them. उनको analyze करने के लिए, prove करने के लिए क्या करता है? उस पर मिसट्रस्ट करता है और उनको उस पर रिसर्च करता है. The person who is overconfident about his abilities and clear images become dull. His faculties are not sharp because he does not believe in practice. All this make him idle. ये चीज उसे क्या कर देती है? आइडल कर देती है, which is the beginning of all vices. और idleness आप जानते हैं तमाम बुराइयों की जड़ है. जब आप आइडल हो जाते हैं, आप कुछ नहीं करते. The other person does not trust anything. He doesn't believe in whatever he sees. All the images are broken for him. उसके पास बहुत से सवाल होते हैं, कौन कब कैसे. वो इन सब के जब जवाब ढूंढता है, इन सब पे रिसर्च करता है, तो उसको फाइनली पता चलता है
कि वो सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर हेल्प्स सच पर्सन टू मेक हिम मोर अलर्ट एंड शार्प। और क्या होता है, जब वो वर्क करता है उसको डिसअपॉइंटमेंट भी उसमें होती है, नाकामियां भी होती हैं, लेकिन वो अपनी सर्च जारी रखता है, जो फाइनली उसको अलर्ट कर देती है और शार्प कर देती है। Success depends upon previous preparation, and without such preparation, there is sure to be failure. जब preparation नहीं होगी, तो फिर failure होगी. Trusting his images, he assumes their relevance. जब वो ट्रस्ट करता है, वो उसकी रेलिवेंस पर सवाल नहीं उठाता, उसको सपोज कर लेता है कि ठीक, मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, तो मैं उनकी मुताबिकत पर, उनकी रेलिवेंस पर सवाल उठाता हूँ. The poet favors the process of thinking. He says that a person should remain curious about the images of life. We should meditate to know the facts of life. हमें meditation से काम लेना चाहिए, गौर व खोज करना चाहिए. We should ponder about the things. इन चीजों पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, तभी हम facts of life को जान पाएंगे. The poet tells us further about the ways and methods of thinking of the two persons. The first one trusts his images and accepts them to be suitable. After accepting the images to be suitable, he thinks that he has reached the truth. जब वो किसी इमेज को बिल्कुल एक्सेप्टेबल समझता है, सुटेबल समझता है, तो उसको लगता है मैं सच्चाई की तरफ बढ़ गया, सच्चाई को मैंने पा लिया. जबकि सेकंड वन mistrusting his image and doubts them to be suitable, जब उन पर डाउट करता है, keeps on examining and analyzing, वो examining जारी रखता है, analysis जारी रखता है, analyzing the suitability of his broken image, अपने broken image की suitability को भी analyze करता है. Assuming their relevance, he assumes the fact, उसकी रेलिवेंस को एज्यूम करते हुए वो फैक्ट को समझ जाता है, सपोज कर लेता है, उन्हीं फैक्ट्स पे पहुंच जाता है. क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, आई क्वेश्चन द फैक्ट. वो हैप्पी हो जाता है कि ठीक है, मैं फैक्ट को पा लिया, जबकि मैं सवाल पे गौर करता हूँ और सवाल उठाता हूँ उनके फैक्ट के ऊपर, और मैं कंफ्यूज रहता हूँ और उस पर वर्क करता हूँ. और फाइनली क्या होता है, द पर्सन हु ट्रस्ट हिज इमेजेस इज आल्सो क्विक टू assume their truth and clarity. He becomes so used to trusting everything that he becomes ignorant. कि वो बिल्कुल ignorant हो जाता है. He believes his facts without questioning, and this leads him towards confusion and फेलियर, और फाइनली वो फेलियर और कंफ्यूजन की तरफ बढ़ जाता है. The other kind of person never believes in his images. दूसरा जो अपने इमेज पर यकीन नहीं करता, he questions the truth of every matter. वो सवाल उठाता है हर चीज पर. He is never satisfied. He keeps questioning his findings. जो भी नताइज निकलते हैं उस पर सवाल होता है. As a result, he keeps growing, और उसकी ग्रोथ होती है. Such a person has potential to develop, और ऐसे पर्सन के पास पोटेंशियल है डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम ही क्वेश्चन हिज सेंसेस. अब उसके फैक्ट्स ने उसको फेल कर दिया जिस पर उसने कोई सर्च नहीं की थी. ही क्वेश्चन हिज सेंसेस. अब वो दिमाग से पूछता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ. अब उसके जहन में सवाल उठते हैं. व्हेन द फैक्ट्स फेल मी, जब मुझे फैक्ट्स ने फेल किया, आई अप्रूव माय सेंसेस, तो मैंने अपने जहन को शाबाश दी कि ठीक है, तुम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो. फिर मैंने उसके ऊपर और सर्च की और फाइनली सही नतीजे की तरफ बढ़ गया. This poem is based upon the human psychology. It shows how people think differently. A person should remain inquisitive about the images of life, whether they are broken or clear. It tells us about the approach of two persons when fact fails them. The first one starts thinking that his senses are not working well, and he doubts them, और उनको उस पे शक हो जाता है. The second one becomes satisfied that his senses are doing well and are helping him in examining the suitability of his broken images. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेज. उसका इमेज क्लियर था, वो उसने क्विकनेस के साथ काम शुरू किया और फाइनली डल हो गया. आई कंटिन्यू स्लो. अपने ब्रोकन इमेज को लेकर मैंने बड़े स्लोली काम किया. एंड शार्प, और बहुत एक्टिव हो गया, बहुत
तेज हो गया. The first one does everything quickly in a careless manner, while the second one acts slowly but carefully. दूसरा बड़े carefully चलता है. The part says that the person who thinks in an unscientific way fails to reach the truth as his approach is wrong. क्योंकि उसकी approach wrong है. He remains in confusion. On contrary, इसके बरक्स the person with a scientific approach finds the truth and he is in no confusion और वो further किसी confusion में नहीं होता. The ignorant man is not ready to accept failure when his facts prove him wrong. He loses control and question his understanding and his senses. जब वो fail होता है अपने senses पे सवाल करता है, sense से पूछता है, he loses hope and becomes disappointed और disappointed हो जाता है. He in new confusion of his understanding. अब वो उसको नई confusion है क्योंकि facts ने उसे fail कर दिया जिस पे उसने search ही नहीं की. I in a new understanding of my confusion. और मैं चूंकि शुरू में start में confused था, search की और इस तरह से मुझे एक नई understanding मिली. Right? He proves of his senses and inquisitive nature. The questioning of his broken images has given him a sense of confidence. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. हमेरे गिरने में कोई कबाहत नहीं, लेकिन गिर के उठना जो है ये असल सक्सेस है. The person who sees life in clear images is at a loss. The whole process has turned him into a dull and doubtful person. ये सारा process उसको doubtful person में बदल देता है. This affected his understanding of fact in an adverse manner. और ये चीज जो है उसको adverse manner की तरफ understanding this affected his understanding, उसकी understanding को affect कर देती है of facts की in an adverse manner, adverse manner की तरफ. The person who sees life in broken images becomes sharp in intellect and reasoning, although he has already mistrusted everything, yet his failure enriches his thoughts. उसकी नाकामी उसके thoughts को enrich कर देती है. He has gained a new insight into reality of life. Reality of life में उसको एक नई सोच, एक समझ, एक नई राह मिल जाती है. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन. इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.